हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इंडिकेटर्स के बारे में। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इंडिकेटर्स वो डाइज होती हैं जिनके द्वारा हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन बेस है। इंडिकेटर्स जो एसिड और बेस को इंडिकेट करते हैं तो ये अपने कलर को चेंज करके इंडिकेट करते हैं। हम लोगों ने तीन कॉमन टाइप्स के इंडिकेटर्स पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लिटमस, और दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा वो था मेथिल ऑरेंज, और तीसरा था फिनोक्सिलेट। तो इन चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके साथ साथ हम लोगों ने बात किया था कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में भी, जिसमें हम लोगों ने बात किया था ओनियन के लिए और वनीला एक्सट्रैक्ट के लिए। इसके साथ हम लोगों ने एक नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक के बारे में पढ़ा था कि टर्मरिक जो है वो भी बेस में रेडिश ब्राउन कलर देता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एसिड के बारे में कि एसिड क्या चीज है, कैसे हम एसिड को रिकॉग्नाइज करेंगे, एसिड की क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है। अभी आप लोगों को केवल क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ना है एसिड का। एसिड और बेस को लेकर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जिसमें पहला तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, दूसरा आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है, तीसरा ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का कॉन्सेप्ट है, और चौथा लुईस का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन अभी आप लोगों को केवल और केवल क्लासिकल कॉन्सेप्ट ही एसिड का पढ़ना है। फिर हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होती हैं और वीक एसिड्स क्या होती हैं, मिनरल एसिड्स क्या होती हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होती हैं, एसिड का नेचर क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे और फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज जो है वो एसिड की क्या होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो एसिड शो करता है। तो इतनी चीजों के बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिड है क्या चीज? तो कोई भी चीज जो स्वाद में खट्टी हो उसको हम एसिड कहते हैं। कोई भी चीज जो स्वाद में खट्टी हो वो एसिड कहलाती है। यही क्लासिकल कॉन्सेप्ट है एसिड का। तो एनी सबस्टेंस which is sour in taste is called acid. कोई भी चीज जो स्वाद में खट्टी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। कोई भी चीज जिसका स्वाद खट्टा आए वो सभी क्या है? एसिड है। एसिड जो होता है वो सभी चीजों के अंदर पाया जाता है। तो एसिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। दोनों के अंदर एसिड पाए जाते हैं। प्लांट्स और एनिमल इनके अंदर एसिड पाया जाता है। एसिड्स जो है वो मिनरल्स के थ्रू भी बनाई जाती है। एसिड्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय मिनरल्स। तो जितनी ऐसी एसिड होती हैं जो प्लांट्स और एनिमल के अंदर उपस्थित होती हैं इनको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड है। लेकिन जो एसिड मिनरल से बनाई जाती हैं ये मिनरल एसिड कहलाती हैं। जितनी एसिड ऐसी हैं जो मिनरल से बनाई जाएंगी उनको हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। जितने एसिड ऐसे हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर उपस्थित होते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे जो है वो पार्ट हैं जो एसिड का फॉर्मेशन स्वयं करते हैं। इनके अंदर स्वयं एसिड बनती है। तो अभी हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनिक एसिड तो लेता ही लेता है। इसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है जिसमें स्टमक है तो स्टमक एक मिनरल एसिड भी बनाता है जो HCl है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ये एक मिनरल एसिड है और स्टमक इसको खुद बनाता है विच हेल्प इन द डाइजेशन, जो डाइजेशन में मदद करते हैं। तो दो चीजें हो गई, एक तो ऑर्गेनिक एसिड हो गया और दूसरा क्या हो गया? मिनरल एसिड। तो जो मिनरल से प्रिपेयर्ड किए जाएंगे उनको मिनरल एसिड कहेंगे, और जो एसिड प्लांट और एनिमल्स के अंदर उपस्थित होते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे? उनको हम लोग
ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। तो अभी बात ये आती है कि एसिड को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो एसिड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? एक तो हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा हम लोग कहते हैं वीक एसिड। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और एक क्या होता है? वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, ऑल मिनरल एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, केवल कार्बोनिक एसिड को छोड़ करके। कार्बोनिक एसिड एक ऐसी एसिड है जो है तो मिनरल एसिड लेकिन ये वीक एसिड होती है। तो फॉर एग्जांपल कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, etc. आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सभी एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग। क्यों इनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, ये चीज अभी आगे हम लोग देखेंगे जब हम लोग आर्गेनिक्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अभी आप देख रहे हो केवल क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है एसिड का, कि जो केवल एक मान्यताओं के आधार पे है कि जितनी भी चीजें खट्टी हो वो सब एसिड है। आम खट्टा होता है, एसिड है। नींबू खट्टा होता है, एसिड है। खट्टे अंगूर होते हैं, एसिड है। मौसमी खट्टा होता है तो उसके अंदर भी एसिड है। जितनी चीजें ऐसी, दूध फट जाता है तो खट्टा हो जाता है तो उसके अंदर भी एसिड है। तो जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो स्वाद में खट्टी हैं वो सभी क्या है? एसिड है। वीक एसिड क्या होते हैं? ऐसे सभी एसिड्स जो ईडेबल होते हैं। ध्यान रहे, जितने भी मिनरल एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड क्रोसिव नेचर के होते हैं। अगर इनको किसी के ऊपर डाल दिया जाए तो वो पार्ट जो है बॉडी का जल जाता है, झुलस जाता है। ये नेचर में क्रोसिव होते हैं, दे कैन नॉट बी ईटेन, इनको खाया नहीं जा सकता है, ये खाने योग्य नहीं होते हैं, ये नुकसानदायक होते हैं, इनसे नुकसान होता है, हार्मफुल होते हैं। लेकिन जो वीक एसिड्स होते हैं ये ईडेबल होते हैं, इनको हम लोग डिफरेंट मोड्स में खाते भी हैं, इसको हम लोग डिफरेंट मोड्स में खाते हैं। तो जितने भी वीक एसिड्स हैं वो सब क्या होंगे? वो सब ईडेबल होते हैं। और वीक एसिड्स ही जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स बनाते हैं या प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। तो एसिड्स प्रेजेंट in plant and animals are weak acid। ये क्या होंगे? वीक एसिड होते हैं एक्सेप्ट HCl formed in stomach of ह्यूमन बीइंग, स्टमक ऑफ ह्यूमन बीइंग। केवल HCl जो ह्यूमन बीइंग्स के स्टमक में बनता है यही एकमात्र जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। बाकी जितने भी एनिमल और प्लांट्स के अंदर एसिड पाए जाते हैं वो सारे के सारे एसिड कैसे होते हैं? वीक एसिड होते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात किया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स की। तो एनिमल्स के अंदर कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं और प्लांट्स के अंदर कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं, इन चीजों को हम लोग देख लें। कौन कौन से एसिड्स हैं? देखो, मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड, दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एंड चींटी के अंदर क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। ये सब वीक एसिड है। हम लोग लेमन खाते हैं, लेमन या फिर ऑरेंज, ये सब एक ही वंश के हैं। या फिर
ग्रेप्स, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। सबसे कॉमन एसिड जो है विनेगर, इसके अंदर क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। अगर हम लोग टोमेटो की बात करें, सब लोग खाते हैं टोमेटो, इसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड। अगर हम लोग टॉमरिंड की बात करें, इमली की, तो टार्टैरिक एसिड। ये सारे एसिड्स जो हैं ये वीक एसिड्स हैं। ये क्या है? वीक एसिड्स हैं, और इनको हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं? अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं, इनको खाते हैं। तो ये सारे एसिड्स जो हैं वो वीक एसिड कहलाते हैं। मिनरल एसिड्स में मेनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से आते हैं। कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड तो है, लेकिन वीक एसिड होता है, ये एक्सेप्शन है। इसमें सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसको हम लोग किंग्स ऑफ रिएजेंट कहते हैं। किंग्स ऑफ रिएजेंट, जितने भी रिएजेंट होते हैं उन सब में इसको राजा माना जाता है कि ये सर्वाधिक यूज किया जाने वाला एसिड है। सबसे इसमें नुकसानदायक जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। देखो एसिड को हम लोग एक और कॉमन नेम से जानते हैं जिसको तेजाब कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज नोन एज नमक का तेजाब, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज नोन एज गंधक का तेजाब। ये दोनों तेजाब हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हम लोग अपने बैटरीज में करते हैं, इन्वर्टर की बैटरीज में या ऑटोमोबाइल्स की बैटरीज में एज एन इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। नाइट्रिक एसिड जो होता है ये भी क्रोसिव नेचर का होता है, मिनरल एसिड होता है। सबसे ज्यादा यूज जो नाइट्रिक एसिड का है वो है एक्सप्लोसिव बनाने में। एक्सप्लोसिव बनाने में, विस्फोटक बनाने में इनका यूज किया जाता है। और दो प्रमुख विस्फोटक जो इस नाइट्रिक एसिड के द्वारा बनाए जाते हैं वो है TNT और TNG। ये इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे भी आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे। इसी नाइट्रिक एसिड के यूज के द्वारा हम लोग एक बहुत अच्छी दवा बनाते हैं जिसका नाम है यूरोट्रोपिन। और इसका यूज जो है वो यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के लिए किया जाता है। लेकिन इसी यूरोट्रोपिन से डायनामाइट का फॉर्मेशन होता है, आरडीएक्स का फॉर्मेशन होता है। आरडीएक्स जिसको रिसर्च एक्सप्लोसिव डेवलपमेंट कहते हैं, आरडीएक्स या रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। तो आरडीएक्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, डायनामाइट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो नाइट्रिक एसिड का यूज फर्टिलाइजर्स बनाने में भी किए जाते हैं। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं नाइट्रिक एसिड के यूज के द्वारा। तो ये था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अभी एसिड को हम लोग क्या करते हैं? एसिड को दो और पार्ट में बांटते हैं जो उनकी क्वांटिटी के आधार पर होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी एसिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। On the basis of quantity, on the basis of quantity present in a solution, acids can be further divided into two parts। इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है डाइल्यूट एसिड और दूसरा क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होगा? डाइल्यूट एसिड किसे कहेंगे? इन विच एसिड इज प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट, जिसमें एसिड जो होगी बहुत कम मात्रा में होगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जिसमें एसिड बहुत कम मात्रा में होगी वो डाइल्यूट एसिड होगा। और जिसमें एसिड जो है वो अधिक मात्रा में होगी, in which
एसिड इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जिसमें एसिड क्या होगी, अधिक मात्रा में होगी। ऐसा हम लोग कैसे देखेंगे, जब हम लोग इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी जलीय विलयन बनाते हैं, जब एसिड को हम लोग पानी में डालते हैं। मान लो कि हमें 100 ml एसिड सॉल्यूशन बनाना है, 100 ml एसिड सॉल्यूशन बनाना है, तो 100 ml एसिड सॉल्यूशन में मान लो कि 30 ml जो है वो एसिड है और 70 ml जो है वो वाटर है। 30 ml क्या है, एसिड है, और 70 ml क्या है, वाटर। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन अगर सपोज करो कि 60 ml एसिड है और 40 ml क्या है, वाटर है, दोनों मिला के 100 ml हो गया, तो ये कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन होगा, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। आप लोगों को लेबोरेटरी में जो भी एसिड्स दिए जाते हैं, सारे एसिड दिए जाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो भरमार होगी, यूज होता है बहुत ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपके बॉटल पे जो रिएजेंट बॉटल होती है, उस बॉटल पे आपको दोनों तरह के एसिड्स लिखी हुई दिखाई देंगी। कोई बॉटल ऐसी होगी जिसपे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखा होगा, और कोई बॉटल ऐसी होगी जिसपे कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लिखा होगा। जहां पे जिसका यूज करना है हम कर लेते हैं। बात समझ में आ रही होगी इतनी। तो एसिड्स को क्वांटिटी के आधार पर, उसके सॉल्यूशन में क्वांटिटी के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। वीक एसिड जो है वो डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसके अंदर क्या होंगे, डाइल्यूट एसिड वो होगा जिसमें एसिड कम मात्रा में होगी और उसका सॉल्वेंट अधिक मात्रा में होगा। कॉन्सेंट्रेट एसिड वो एसिड होती है जिसमें एसिड अधिक मात्रा में होगी और उसका जो सॉल्वेंट होगा जिसमें एसिड को घोला जा रहा है वो मिनिमम अमाउंट में होता है। तो इस तरह के एसिड्स को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेट एसिड कहते हैं। क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेट एसिड। आइए, अभी ये इतनी सारी चीजें जो थी वो क्या थी, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस का। अभी हम लोग देखेंगे इसका जो ऑर्गेनियस का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखो, एसिड और बेस को लेकर के सारी चीजें जो है हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट से नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो है दैट इज डिपेंड्स ऑन द टेस्ट ऑफ द सब्सटेंस। ये टेस्ट पर डिपेंड करता है। हमारे पास कोई ऐसा फैक्ट नहीं था जिसके आधार पर एसिड और बेस को डिसाइड किया जा सके। तो सबसे पहले आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना बेस दिया। उस बेस के आधार पर हम एसिड और बेस को डिसाइड करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट जो था वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था? तो बात आती है नहीं। एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट है वो आज तक किसी एक थियरी के आधार पर डिसाइड नहीं किया जा सकता है। ये सारी चीजें आप लोग क्लास 11th में पढ़ने वाले हो, क्लास 11th में पूरा पढ़ेंगे आर्हेनियस के बारे में, उनकी लिमिटेशंस क्या थी, फिर ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने क्या बताया, उनके आधार पर एसिड और बेस को कैसे हम डिसाइड करते हैं, फिर उनकी लिमिटेशन पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने भी कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था एसिड और बेस के बारे में। तो फिर हम लोग पढ़ते हैं किसको, हम लोग पढ़ते हैं लुईस को। तो लुईस के आधार पर भी हम लोग एसिड बेस को डिसाइड करते हैं, लेकिन लुईस के सिद्धांत के द्वारा भी सभी प्रकार के एसिड्स को या सभी प्रकार के बेसिस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसलिए एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट है वो तीनों के साथ चलता है। सबसे ज्यादा यूज होते हैं कौन, आर्हेनियस। अब आर्हेनियस का क्या कहना था, देखो एसिड्स क्या है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड क्या है, क्या चीज है एसिड आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस ने बताया कि दो substances which produce large number of hydrogen ion in their aqueous solution
are called acids। ऐसे सभी सब्सटेंसेस जो अपने जलीय विलयन में बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम लोग एसिड कहते हैं। दूसरी चीज इन्होंने क्या बताई कि दो सब्सटेंसेस which produce hydroxide ions in their aqueous solution are called bases। ऐसे सभी सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में यानी अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, ये सभी क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो देख लेते हैं, मान लो कि HCl है, अगर इसको हमने वाटर से रिएक्ट कराया तो ये क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। और क्या बनाता है? क्लोराइड आयन। यही हाइड्रोनियम आयन है, या इसी को आप H आयन भी लिख सकते हो। तो हाइड्रोनियम आयन अगर ये कोई भी सब्सटेंस वाटर के साथ घोलने पर अगर हाइड्रोनियम आयन बनाता है तो ये एसिड है। दूसरा अगर हम लोग देख लें कि H2SO4 प्लस H2O बनाएगा क्या? 2H3O प्लस SO4 माइनस 2। हाइड्रोनियम आयन ये भी बना रहा है, ये भी एसिड है। या आप सिंपली खाली लिख सकते हो हाइड्रोजन आयन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट्रिक एसिड को अगर हम लोग H2O में घोलते हैं तो ये भी बना लेता है H3O प्लस और NO3 माइनस, ये भी हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अगर हम लोग एसिडिक एसिड ले रहे CH3COOH और इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो ये बनाता है CH3COO यानी एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन, तो ये भी हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो जितने ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको जल के घोलने पर वो हाइड्रोजन आयन बनाते हैं या हाइड्रोनियम आयन बनाए, वो सभी एसिड हैं। ये अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था कि जितने ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, वो सभी क्या है? एसिड हैं। लेकिन अगर ये हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो ये सभी बेस हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें NaOH की, NaOH का अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो ये Na आयन और OH आयन बनाता है। अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये कैल्शियम प्लस 2 आयन 2OH आयन बनाता है। अगर हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये अमोनियम आयन और इसके साथ हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। अगर हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें MgOH ट्वाइस तो ये Mg+2 आयन प्लस 2OH आयन बनाता है। अगर हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें और इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। तो जितने ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होता है ये सभी बेस हैं। जितने ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है ये सभी क्या है? एसिड। दिस इज द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है। जितने ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे अपने एक्वस सॉल्यूशन में वो सभी एसिड है। जितने ऐसे हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे वो सभी क्या है? बेस। तो बात तो क्लियर हो गई कि हम लोग एसिड और बेस को डिसाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। लेकिन यहां जो था वो एक लफड़ा था। कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जो हैं तो एसिड बट डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, एसिड हैं लेकिन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है
वो नेचर में एसिडिक होती है। सल्फर डाइऑक्साइड ये नेचर में एसिडिक होती है। अगर इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाए, अगर इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं बल्कि एसिड बना लेते हैं। जैसे CO2 प्लस H2O बन गया क्या, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन गया। तो ये एसिडिक नेचर का है पक्का। अगर हम लोग SO2 को H2O से रिएक्ट कराएं, घोल दें इसको, तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। तो एसिडिक तो है नेचर में, लेकिन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करता है। तो फिर हम कैसे कहें कि ये एसिड है? नहीं कह सकते। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिनको आर्हेनियस के आधार पर हम एसिड और बेस को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को डिसाइड करने के लिए ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट था, लगभग मिलता जुलता था आर्हेनियस से। लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंगली हम एसिड और बेस में डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मान लें कि FeCl3 है, अब बताओ ये एसिड है कि बेस? तो ना तो आर्हेनियस से इसको बता सकते हैं और ना ही इसको हम लोग ब्रॉन्स्टेड और लॉरी से बता सकते हैं। तो प्रॉब्लम है किसके द्वारा इसको हम लोग बताएं? तो इसको हम लोग लुईस के आधार से बता सकते हैं। ये लुईस के आधार पर एसिड है। किसके आधार पे? लुईस के आधार पे। तो लुईस का कॉन्सेप्ट क्या था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट क्या था, ये सारी चीजें हम लोग अगले क्लासेस में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे। वैसे जान लीजिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट था कि जितने ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं वो एसिड हैं, जितने ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो प्रोटॉन को गेन करते हैं वो बेस है। और लॉरी के अनुसार क्या था? लॉरी का जो कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस का, ये इलेक्ट्रॉनिक, अरे वो लुईस का कॉन्सेप्ट जो था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। इन्होंने क्या बताया कि ऐसे सभी सब्सटेंसेस जिनका सेंट्रल एटम जो होगा, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, वो सब एसिड होंगे। और जितने ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्सेस होगा, सेंट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, वो सब बेसिक नेचर के होंगे। तो अगर इसमें देखें तो FeCl3 में Fe के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है और 3 इलेक्ट्रॉन से Cl से इसने शेयर किया, तो टोटल इसके इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6, जबकि होने कितने चाहिए? 8। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अगर है तो ये एसिड है। लेकिन जब कभी भी हम लोग इसको लिखते हैं तो हमेशा लिखते हैं कि ये लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड है। बिल्कुल इसी तरह से एल्युमिनियम क्लोराइड में भी यही सिचुएशन है, बोरान क्लोराइड में भी यही सिचुएशन है। तो ये सब लुईस एसिड है, इन्हें हम लोग लुईस एसिड कहते हैं। तो एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को केवल एक के आधार पर नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है, जगह जगह पर इन तीनों की बात आती है, आर्हेनियस की भी बात आती है, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की भी बात आती है, और फिर जीएन लुईस की भी बात आती है। तो इन तीनों के आधार पर हम लोग एसिड और बेस को डिसाइड करते हैं। चले अभी हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को आर्हेनियस के आधार पर कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को आर्हेनियस के आधार पर कैसे एक्सप्लेन करें, तो आइए बात करते हैं। और एक चीज और आपने देखा, क्या चीज? कि which one thing is common among all acids, सभी प्रकार की एसिड में कौन सी चीज कॉमन होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि which one thing is common among all acids, सभी प्रकार की एसिड्स में कौन सी चीज कॉमन होती है? तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन ये सभी एसिड्स में पाया जाता है, इसीलिए ये कॉमन होता है। एंड which one thing is common among all bases, तो हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो सभी बेसिस में होता है। तो अब इसके आधार पे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर सकते हैं। अब अभी तक हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में केवल एग्जांपल देखा था कि ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, ये हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होती है।
तो those acids which completely ionize in their aqueous solution and produces large number of hydrogen or hydronium ion are known as strong acid। जितनी भी ऐसी एसिड्स हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाती हैं और अधिक से अधिक मात्रा में हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करती हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाती हैं। तो those acids which completely ionize in their aqueous solution and produces large number of hydrogen ion or hydronium ion are called strong acids। इन्हीं को क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। जैसे HCl, H2SO4, HNO3 etc। और वीक एसिड क्या होगा? वीक एसिड तो दोज एसिड्स which partially ionize in their aqueous solution and produces less number of hydrogen ion or hydronium ion are called weak acid। इसी को हम क्या कहेंगे? वीक एसिड कहेंगे। जैसे सिट्रिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड, जैसे ऑक्सैलिक एसिड, जैसे टार्टैरिक एसिड, जैसे फॉर्मिक एसिड etc। तो ये सब वीक एसिड्स होते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स को ऑर्गेनियस के कॉन्सेप्ट के आधार पर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एसिड शो करते हैं। तब तक आप लोग इन सारी चीजों को नोट्स करिए और इनको प्रिपेयर करके रखिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की क्या होती हैं। इन चीजों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना। थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रॉक